वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो है भारतीय कृषि की क्लास जो है चल रही है और उसमें जो है जो विभिन्न कृषि क्रांति है उस पर चर्चा की गई थी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय कृषि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके जो कृषि सचिव है उसके सिलेबस में इंक्लूडेड है और साथ ही साथ ये पीएससी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो मुख्य फसलें हैं खरीफ रबी जायद फसलें, और आपका जो कृषि के विभिन्न प्रकार और भारत में कृषि के समक्ष चुनौतियाँ, विपणन तंत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सब्सिडी और 1950 से 1990 के बीच में भारतीय कृषि पर हम जो है चर्चा करेंगे और भारत में जो है सिंचाई पर भी हम जो है आगे चल के चर्चा करेंगे। तो भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं, क्या क्या जानकारी हमको जो है याद रखनी चाहिए। तो भारतीय कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। अगर भारतीय संविधान की चर्चा करें तो विभिन्न विषयों को जो है 3 भागों में बांटा गया है: राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य को है, और समवर्ती सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार समस्त जो है राज्य एवं केंद्र दोनों को है। भारत की जो 60% आबादी है वो भारतीय कृषि पर निर्भर है, जिसमें से 55% जो आबादी है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश की आज़ादी के टाइम जो है भारतीय कृषि का देश की जीडीपी में योगदान कितना परसेंट था? तो 17% था। पूछ सकता है डीप फैक्ट के फॉर्मेट में। एम.एस. स्वामीनाथन सर थे, इन्होंने कहा था कि भारतीय कृषि को जो है समवर्ती सूची का हिस्सा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुउद्देशीय नीति, दूरगामी नीति बनाकर इन्वेस्ट कर जो है भारतीय कृषि को विश्व पटल पर जो है आगे बढ़ाया जाए। आयात निर्यात की समुचित सुविधा है। मशीनीकरण, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय कृषि का मशीनीकरण कितना परसेंट हुआ है? तो 40% हुआ है। 60 से 65% जो फसलें हैं वो खाद्यान्न की फसलें जो है उत्पादन की जाती है और इस तरह भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। खाद्यान्न फसल का मतलब जो है वह फसल जो खाने योग्य हो अनाज के रूप में। एक आपका गेहूँ और दूसरा आपका चावल। ओनली तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी जिसमें नकारात्मक वृद्धि देखी गई। पंचवर्षीय योजना पर जो है आप लोगों के लिए वीडियो जो है लाया जाएगा। ठीक, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें कि आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लगा। भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो 45% है और जो 55% जो भाग है वो मानसून पर निर्भर है पूरी तरीके से। इसीलिए भारतीय कृषि का जो है मानसून का जुआ कहते हैं। 100 - 45 करेंगे तो 55% जो कृषि होती है भारत में वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। तो कभी सूखे की वजह से उत्पादन कम हो जाता है, कभी किसी और की वजह से। 100% भारत में जो है भारत में जितनी भी कृषि होती है उसमें से आपका जो है 35 से 40% जो फसल है वो नकदी फसलें हैं। ठीक, और वर्तमान में जो जीडीपी है, ठीक, देश का जीडीपी में कृषि का जो योगदान है देश की जीडीपी में वो 0.14% है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 17% है, यहाँ पर 14% है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, लेस हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन फील्ड की जो प्रतिशतता है वह कम हुई है। और कृषि क्षेत्र की जब प्रतिशतता कम होती है, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है क्या है आगे बढ़ने लगते हैं, तो देश जो है विकासशील होने लगता है और इसीलिए भारत जो है विकासशील देश है। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम जो है चर्चा करते हैं भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ। ये जो है सिलेबस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको जो है माइंड में रखिएगा। तो पहला चुनौती है कि जोत का छोटा आकार होना। पहले में भारत में संयुक्त परिवार देखने को मिलता था, तो संयुक्त परिवारों के पास भूमि भी जो है बड़ी होती थी। लेकिन जब से संभ्रांत परिवार आने लगे हैं, भूमि का टुकड़ा होने लगा है, जिससे उत्पादन में क्या होने लगी है, कमी होने लगी है। कहीं वाद विवाद के चलते ज़मीन जो है जोत का आकार छोटा हो जाता है। ठीक, तो बीज की निम्न गुणवत्ता देखिए, सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में जो है खाद्यान्न फसलों की क्या होती थी, कमी होती थी। ठीक, भारत जो है भुखमरी की स्थिति में चला जाता था प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ के कारण और अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम कारणों से। तो बीज की निम्न गुणवत्ता वाली चीज़ें जो है आज भी यूज़ हो रही हैं। बीज की निम्न गुणवत्ता युक्त वाली बीज जो है आज भी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। ठीक, उत्पादन की पुरानी विधि एवं परंपरागत विधि, नवीन तकनीकों का यूज़ जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है भारतीय कृषि में। क्यों? इसके पीछे वजह भी है। सबसे पहले शिक्षा का अभाव, और दूसरा जो है नवीन तकनीकों से क्या होना, परिचय ना होना, और तीसरा जो है कि ये जो है कॉस्टली होता है और भारतीय किसान जो है इतने संपन्न नहीं है कि व्यापक स्तर पर जो है नवीन तकनीक और उन्नत किस्म के बीजों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। कीट एवं बीमारियों पर कम नियंत्रण, ये भी एक चुनौतियाँ हैं। भंडारण की अपर्याप्त सुविधा, मतलब स्टोरेज करने के लिए गवर्नमेंट के पास, या फिर मान लीजिए अगर उत्पादन जो है ज़्यादा हो भी जाता है तो गवर्नमेंट के पास जो है स्टोर करने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है, सिक्योर। और आपका अनदर पोर्शन की बात करें तो किसान के पास भी जो है सिक्योर जगह नहीं है, इसीलिए वो जो है मंडी में क्या कर देता है, विपणन कर देता है।
ठीक। सिंचाई और मशीनीकरण का अभाव, नवीन तकनीकों से क्या होना, परिचय न होना। आज भी जो है परंपरागत इरिगेशन जो है किया जाता है। मानसून पर व्यापक निर्भरता, इसीलिए जो है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक। जो 55% भारतीय कृषि है, कितना, 55% जो भारतीय कृषि है वह जो है मानसून पर ही निर्भर है। ठीक। किसानों की ऋण और वित्त पहुंच का अभाव, किसानों को ऋण जो है और जो सहायता राशि है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लोन और सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, वह जो है नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच भी पाता है तो लेट से पहुंचता है। समुचित विपणन सुविधा का अभाव, यानी कि विपणन का मतलब व्यापारी। फिर उसके बाद सरकारी नीतियों का प्रभावहीनता। देखिए, सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती है और उन वादों को जो है पूरा करने में क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट रहती है। तो इनकम्प्लीट रहेगी तो भाई सीधी सी बात यह है, वादा खिलाफी करेगी जनता के साथ, तो जनता क्या करेगी, सब करेगी। तो सरकारी नीतियों का प्रभावहीन क्रियान्वयन और सरकारी नीतियों के प्रति किसानों का संदेह और आक्रोश। फिर उसके बाद कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता, ये भी है। और मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो है क्या होता है, भारतीय कृषि प्रभावित होती है। ठीक। किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए या फिर बाढ़ से निपटने के लिए हमारे पास जो है अभी तक कोई भी समुचित व्यवस्था जो है नहीं हो सकी है। तो ये जो है महत्वपूर्ण कृषि की चुनौतियां हैं। सो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। मानसून का जुआ किसको कहते हैं, तो भारतीय कृषि को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आपका जो पोर्शन है, अनदर पोर्शन, सिंचित क्षेत्र कितना है, नकारात्मक वृद्धि कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई, इन सब चीज़ों को जो है देखिएगा। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कृषि जनगणना। कृषि जनगणना तो जो है बहुत मुश्किल से पूछता है। कृषि जनगणना की अगर चर्चा करें तो देखिए, हर 5 वर्षों में होती है। ठीक। किसके द्वारा किया जाता है, तो कृषि मंत्रालय में एक विभाग है, कृषि सहकारिता एवं कल्याण विभाग। तो इस विभाग के द्वारा जो है हर 5 साल में क्या किया जाता है, आपका कृषि जनगणना की जाती है। और सबसे पहले जो है कृषि जनगणना हुई थी 1970 में, और 10वीं जो कृषि जनगणना हुई है वो जो है 2015 में हुई है। कोविड के चलते कृषि जनगणना नहीं करा पाए हैं। ठीक। 10वीं जो जनगणना है, 10वीं कृषि जनगणना, इसमें जो है जोत को 3 रूपों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक। तो भारत में जो है लघु एवं सीमांत जोत की संख्या है 86.21%, ध्यान में रखिएगा, 86.21%। मध्य जोत की संख्या है 13.22%, और आपका जो है बड़ी जोत की संख्या है, ठीक, 0.73%। ये जो है आपका बड़ी जोत की जो है संख्या है। सीमांत जोत किसको बोलेंगे, जिसके पास 0.1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर क्या है, ज़मीन है। और 67% जो जोत है वो सीमांत जोत है। छोटा जोत कितना आएगा, लघु 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर। वह ज़मीन जो 4 से 10 हेक्टेयर है वह जो है मध्यम जोत का है, और बड़ा जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक। अब देखेंगे भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार की चर्चा करें तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक। इसमें थोड़ी सी कमेटी है जिसको हम देखेंगे, और कमेटी में आपका जे सी कुमारप्पन जो कमेटी है उसको हम देखेंगे। ठीक। और इसी में जो है थोड़ा सा भूदान आंदोलन आता है, इसको भी देख लेंगे। चलिए चलते हैं। भारत में कृषि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भूमि का जो है असमान वितरण था। जमींदार जो है क्या करते थे, भूमि को अपनी जागीर समझते थे, किसानों की भूमि को किसानों को देते नहीं थे। ठीक। खेती करना, कभी पानी के लिए दिक्कत, कभी इसके लिए दिक्कत, साहूकार कर्ज नहीं देता था, बहुत सारी समस्याएं थी। आज़ादी के बाद भी हमने लिख तो दिया था कि ऐसा करेंगे, ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन उसको कराना भी तो पड़ेगा भाई। तो ये चीज़, इसीलिए लैंड रिफॉर्म आया था। ठीक। भूमि का असमान वितरण के कारण और ब्रिटिशकालीन भू राजस्व प्रणाली से उत्पन्न जो दोष थे, ठीक, उन पर जो है कंट्रोल करने के लिए देश की बहुसंख्यक जनता जो है कृषि पर निर्भर थी, इसलिए जो भूमि सुधार जरूरी था। देश में क्या थी, खाद्यान्न की कमी थी, विकास दर जो है कृषि पर निर्भर था, और प्राथमिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए भूमि सुधार जो है किया गया था। भूमि सुधार के बिना जो है अन्य कृषि सुधार क्या थे, कठिन थे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं साहूकारों की, जो ब्रिटिशर्स काल में जो है साहूकारों ने गरीब जनता और किसान से ले लिए थे, उसको फिर से उनका हक दिलाने के लिए भूमि सुधार जो है एक्ट की आवश्यकता थी। ठीक। तो भूमि स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण भूमि सुधार का मतलब जो है होता है। तो इसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी, जे सी कुमारप्पन कमेटी। जे सी कुमारप्पन कमेटी बनी थी 1949 में। इसका कार्य था भारत के कृषि भूमि संबंधी समस्या के स्वरूप तथा उनसे निपटने के उपायों को सुझाना। मतलब सीधी सी बात यह है, ये समिति क्या करेगी कि प्रॉब्लम के क्या रूप हैं, ठीक, और उनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है उपायों द्वारा। तो इन्होंने जो है 4 घटक बताए,
क्या करना चाहिए? मध्यम वर्ग का उन्मूलन करना चाहिए। मतलब जो मध्यम वर्ग है, किसान और सरकार के बीच में एक मध्यम वर्ग है, साहूकार वर्ग, उसको जो है समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जोतों की उच्चतम सीमा रखनी चाहिए और काश्तकारी जो है पुनर्गठन किया जाना चाहिए और कृषि का जो है पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1991 में विनोबा भावे द्वारा। ठीक, इन्होंने जो है स्वेच्छा से अपने भूमि के एक हिस्से को भूमिहीन को दान में दे दिया और इनसे प्रभावित होकर जो है कई लोगों ने जो है दान देना स्टार्ट किया था भूमि को। ठीक, 1951 में भूदान आंदोलन। ग्रामदान आंदोलन 1952। प्रत्येक गांव में भूस्वामी को उनके अधिकार को त्यागने हेतु क्या करना? सहमत करना। ये जो है ग्रामदान आंदोलन था। ग्रामदान आंदोलन 1952 में चला था और भूदान आंदोलन 1951 में चला था। ठीक, अब हम जो है आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन का महत्व क्या रहा, कुछ देखना पड़ेगा ना। नैतिक माहौल का निर्माण किया, जिससे बड़े जमींदार पर क्या पड़ा? दबाव पड़ा। मान लीजिए कोई फेमस पर्सनालिटी जो है क्या करेगा, किसी काम को करेगा, तो जनता भी डिमांड करने लगेगी लोगों से कि भाई आप भी ऐसा कीजिए। किसान व भूमिहीन के बीच पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्रोत्साहित किया एवं किसानों को संगठित करने हेतु आधार निर्मित किया। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे जी ने। ठीक, सरकार के भूमि सुधार ला को प्रभावशीलता में भी इन आंदोलन ने जो है वृद्धि दी। जो भी भूमि सुधार कानून आए, ठीक, उनमें जो है योगदान था इस आंदोलन का, भूदान आंदोलन का। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका भारत में सिंचाई। ये जो है भारतीय कृषि का पार्ट 2 क्लास था। तो वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।